Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And in this session, students, today we are going to learn an standard 6 and mathematics subject. Today's our topic is geometric construction. तो बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हिंसी अमल के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 17 है स्टैंडर्ड 6 में। इसके बारे में हम यहाँ पर आज के सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है ये प्रैक्टिकल हमें करना है। ठीक है, अमली तौर पर हमें इसे देखना है, सीखना है और करना है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ पर जो है तो इस वीडियो के ज़रिए ये मालूमात फ़राहम करने की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर से जो है तो जो मालूमात हम दे रहे हैं आपको उसे आप समझेंगे और इसी तरह से आप अमली तौर पर जो है तो ये सारी मालूमात को अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, इस मालूमात से मदद लेते हुए आप जो है तो हिंसी अमल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। तो इसमें आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर जो बात करने वाले हैं जिन टॉपिक्स के बारे में, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मालूमात हम यहाँ पर हासिल करने वाले हैं। यूजिंग अ सेट स्क्वायर, then using a protector, then using a compass. Okay, so these three instrument which you have in your compass box. So we are supposed to take the information regarding these three topics today. So बच्चों, आप देखेंगे हम कि हिंसी अमल में हम आज गुनिये का इस्तेमाल, उसके बाद चांदे का इस्तेमाल और आखिर में प्रकार के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। और इसी पर मबनी जो है तो हमारी प्रैक्टिस सेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपको पहले कि बुनियादी मालूमात हम आपको फ़राहम करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये क्या है। तो आप बराबर से बता सकते हैं कि ये कंपास है जिसे हम प्रकार कहते हैं ना। और ये क्या है, तो आप बराबर से कह सकते हैं इसे कि ये रोलर है। आमतौर पर हम स्केल कहते हैं, इसे फुट पट्टी कहते हैं ना। उसके बाद में ये जो है तो डिग्री कहते हैं, हम इसे डी कहते हैं या चांदा कहते हैं, है ना, इस तरह से, जिसे हम डिग्री नॉर्मली नाम दिए हुए हैं इसे। ठीक है, इसी तरह से ये पेंसिल है, ये आपको पता है। ठीक है, ये चारों चीज़ों का इस्तेमाल आमतौर पर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में होता है। इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लाइन 5.7 cm का हम यहाँ पर खींचते हैं। आपको मालूम है कि लाइन किस तरह से खींचा जाता है। ठीक है, स्केल लेते हैं हम, स्केल में जो है तो बराबर से 5.7 का इस तरह से हम यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं। ओके, लाइक दिस। तो आप देखेंगे ये ए और बी है। ठीक है, 5.7 का ये लाइन है। इसके बाद हम एंगल के बारे में बात करेंगे कि एंगल किस तरह से खींचा जाता है। इसमें लेंथ ए बी हमने यहाँ पर 5.7 लिया है और मेजरमेंट एंगल ए बी सी जो है तो 55 डिग्री का है। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए हमने 5.7 cm का एक ए बी ये हमने लाइन यहाँ पर खींचा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें डिग्री रखना होगी यहाँ पर। ठीक है, डिग्री रखने के बाद हम यहाँ पर जो है तो 55 पर मार्क करेंगे यहाँ पर। और इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ से एक 55 डिग्री का इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करने पर, उसके बाद इस मार्क पर जो है तो स्केल रख के इस तरह से हम यहाँ से एक कता खींच सकते हैं, एक खत इस तरह से हम यहाँ पर खींच सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ एंगल बनाते हैं। ठीक है, एंगल बनाने का जो काम है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपने यहाँ पर अभी देखा है। अब इसके आगे हम यहाँ पर जो है
तो आगे बात करते हैं। इसमें हम यहाँ 55 डिग्री इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर के बारे में, यानी उमूद के बारे में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि द एंगल बिटवीन द लाइन एल एंड लाइन एन इज द राइट एंगल। You can see here like this. So the line L and a line N are perpendicular to each other. यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ख़त L और ख़त N का दरमियानी जो जाविया है वो कायमा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये इस साइन से आपको पता है कि ये जाविया कायमा है, ठीक है, 90 डिग्री का जाविया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ख़त L और N एक दूसरे पर उमूद है, यहाँ पर है ना, ये ख़त एक दूसरे पर उमूद है, L और N, है ना। लाइन L एंड लाइन N आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दिस इज रिटन एज लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन N, ठीक है। हम इसे लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये साइन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये उमूद की साइन है। काय की साइन है ये? उमूद की साइन है, ठीक है। इस साइन का जो हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये उमूद के लिए इस्तेमाल की जाती है इसे, ठीक है। उमूद के लिए आमतौर पर इस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दिस साइन इज द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, उमूदियत की ये अलामत है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ख़त L पर जो है तो ख़त N ये उमूद है, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हम हिंसी अमल सीखते हैं जो इस टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यूज़ अ सेट स्क्वायर, यहाँ पर हम जो है तो गुनिये का इस्तेमाल देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ख़त पर वाक़ई किसी नुक्ते से ख़त पर उमूद खींचना है, तो वो किस तरह से खींचेंगे हम। तो इसके लिए हमने यहाँ पर स्केल लिया, स्केल पर हमने यहाँ पर एक ख़त इस तरह से खींचा है, एक लाइन हमने खींची है यहाँ पर, और लाइन खींचने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इसके ऊपर हमने यहाँ पर गुनिया रखा है ना। ओके, स्क्वायर हमने यहाँ पर रखा है और उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, ख़त यहाँ पर आपने देखा कि PQ हमने खींचा है, ठीक है। और PQ खींचने पर के बाद इस पर हमने नुक्ता जो है तो R लिया है ना, ठीक है, आपने देखा यहाँ पर। और गुनिये को ख़त पर हमने रखा है कि इसका यानी कायमा ज़ाविये का जो रास है, यानी कि R जो है तो इस नुक्ता R पर हो, इस कायमा ज़ाविये के एक साथ जो है तो PQ को मस करती हुई हमने यहाँ पर तैयार की है ना। तो गुनिये के आप देखेंगे यहाँ पर कि कायमा ज़ाविये की दूसरी साख के साथ जो है तो ख़त RS हमने यहाँ पर इस तरह से खींचा है, ठीक है। तो ख़त RS और ख़त PQ पर नुक्ता R ये जो है तो क्या है, उमूद है यहाँ पर, क्या है ये उमूद है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको याद रखना है, एक बार हम और रिपीटेशन कर देते हैं कि first of all we are supposed to draw a line PQ, okay, this line PQ, then take a point R anywhere on it. So just we have taken the R on this area here, and then place the set square on the line in such a way that vertex of its right angle is at the point R. So you just observed here that we put the square here at the point R, on this R, okay, and thereafter and one arm of the right angle falls on the line PQ. Then draw line RS, okay, then we draw the line here RS along the other arm of the right angle of the set square.
and then finally you observe here the line RS is the perpendicular to the line PQ at the point R. Okay, like this. So we can use the set square in this manner. And now we are going to use the protector here. सो यहाँ पर अब चांदे का इस्तेमाल हम देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो चांदे के इस्तेमाल में हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, चांदे का इस्तेमाल अगर हमें करना है तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ख़त RS हम यहाँ पर खींचते हैं, ठीक है। ये RS हमने यहाँ पर चांदा लिया, चांदा लेने के बाद हमने यहाँ पर जो है तो RS ख़त खींचा है और इस पर कहीं नुक्ता M हमें लेना है। ओके, तो ये नुक्ता M हमने लिया यहाँ पर, ठीक है। So draw RS line first, okay, then take a point M anywhere on this line, then in order to draw a perpendicular through M, place the center of the protector on the point, okay। So इस पॉइंट पर हमने जो है तो इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, सेंटर ऑफ द पॉइंट। यानी हमें नुक्ता M पर जो है तो उम्मीद खींचने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसे हमें चांदे का जो मरकज़ है नुक्ता M पर रखना होगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। और चांदे के जो है तो 90 के एंगल पर नुक्ता N हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। नुक्ता N हमने यहाँ पर लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, हमें N लेना है ये, ठीक है, इस तरह से। तो नुकात N और M में से जो है तो गुजरने वाला ख़त हमें इसके बाद इस पर खींचना है, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरह से लिया है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ख़त M और ख़त MN ख़त RS के नुक्ता M पर उम्मीद है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसे हम जब लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं हम यहाँ पर इसे, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसे तो इस तरह से लिखेंगे कि MN जो है तो MN ये जो है तो उम्मीद है किस पर, RS पर, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा तरीका है कि हम जो है तो प्रोटेक्टर का यूज़ किस तरह से करते हैं, है ना। सो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर अभी कि बहुत ही आसान तरीके से हम प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो नाउ मूव फॉर द next question here, and in this slide students we are observing here the using of a compass, okay। So draw a line MN, take a point K anywhere on the line. So first of all we are supposed to draw a line like this, okay, and thereafter we are supposed to draw a line AB here first, and then we are using here the the compass here, okay। So in this topic first we have to draw a line AB, then a point here, and thereafter we have to place the steel head on the compass on the point and draw the two arcs on either side of the point to cut the line AB at equal distances from this point and name the points of intersection here, okay। So here
we are supposed to do that one in the same like this. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं हम यहाँ पर कि प्रकार के इस्तेमाल में सबसे पहले हमने यहाँ पर ख़त जो है तो खींचा है, ठीक है, ए बी हमने लिया यहाँ पर, और कोई नुक्ता हमें लेना है, उससे दरमियानी उससे इक्वल फासला लेंगे यहाँ पर, और प्रकार से इसे कट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्रकार की नोक हमने यहाँ पर रखी, एक कॉस इस तरफ लगाया, एक कॉस इस तरफ लगाया है, ठीक है। फिर प्रकार की नोक यहाँ पर रखी हमने, फिर पेंसिल से हमने यहाँ पर जो है तो इस तरह से दूसरा कॉस लगाया यहाँ पर, ठीक है। ये कॉस जहाँ पर एक दूसरे को किता कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें इस तरह से स्केल लेकर ख़त खींचना है, इस तरह का उमूद हम यहाँ पर खींचते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि प्रकार में हमने यहाँ पर जो है तो प्रकार में मसावी फासला रखते हुए दो कॉस खींचे हैं, और इनके नुकात के तकाता के नाम यहाँ पर ए बी रखे हैं हमने, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। और ए बी की लंबाई के निस्फ से ज़्यादा जो है तो फासला लेकर प्रकार की नोक को नुक्ता ए पर और रखे हैं। उसके बाद एक जानिब कॉस खींचा है, फिर उसके बाद देखेंगे आपके प्रकार की नोक को बी पर रख कर जो है तो इसी निस्कुत्र का दूसरा कॉस खींचा है हमने, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो हमने एक उमूद इस तरह से खींचा है, ठीक है। तो ये प्रकार का इस्तेमाल हम यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, लाइक दिस। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं प्रैक्टिस सेट 39 से, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ख़त है, हमें यहाँ पर एल खींचना है, पहले ये एल एक ख़त हमें यहाँ पर खींचना है, इस पर कोई नुक्ता पी लेना है और गुनिये का इस्तेमाल करके नुक्ता पी से ख़त एल पर उमूद खींचना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है तो एक ख़त एल हमने यहाँ पर खींचा है, ठीक है। ख़त एल लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने इसके ऊपर जो है तो स्क्वायर रखा है, और स्क्वायर रख कर यहाँ पर आप देखेंगे नुक्ता पी हमें लेना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है पहले नुक्ता पी का, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ पर स्क्वायर रखना है, ये हमारा नुक्ता पी हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो क्या करना है, एक हमें यहाँ पर इस तरह से उमूद खींचना है, ठीक है, और इसे नाम दे देना है क्यू, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये इस तरह से हमारा यहाँ पर ये सवाल जो है तो कंप्लीट हुआ है। इस सवाल में आपने देखा कि सवाल में क्या पूछा था, ड्रॉ अ लाइन, टेक एनी पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन, using a set square draw a line PQ perpendicular to line L at the point P, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो ये शक्ल तैयार की है, ये शक्ल हमारा हिंसी अमल यहाँ पर मुकम्मल हुआ है, ठीक है, इस तरह से। सो इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि लाइन PQ इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन L, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ख़त एल जो है तो ये ख़त एल पर पी क्यू ये क्या है, उमूद है। तो हम इसे लिखेंगे किस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमें इसे लिखना होगा, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 1 था हमारा बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 पर आते हैं। इसमें देखिए आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन ए बी यूजिंग अ कंपास, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट द पॉइंट बी, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी आसान है बच्चों, जैसे प्रैक्टिस में हमने बताया सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर हमें स्केल लेना है, स्केल की मदद से हमें यहाँ पर इस तरह से एक ख़त खींचना है पहले, ठीक है। फिर प्रकार में एक मखसूस फासला लेकर हम यहाँ पर ए और बी ये जो है तो इसमें लेकर एक मखसूस फासला लेने के बाद हम यहाँ पर
जो है तो इस तरह से कॉस लगाएंगे। कॉस लगाने के बाद में आप देखेंगे इन कॉसेंट पर प्रकार की नोक हमें रखना है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस लगाएंगे हम। तो आप देखेंगे कि एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, फिर दूसरी प्रकार की नोक यहाँ पर रखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फिर एक कॉस यहाँ पर लगाया हमने, एक कॉस यहाँ लगाया, ठीक है। ये जहाँ कॉस एक दूसरे को किता कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इस तरह से स्केल लेनी होगी और इसे यहाँ पर इस तरह से हमें खत खींच देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों कि काफ़ी आसानी से हम इस तरह के जो है तो सवालात मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। आखिर में हमें यहाँ पर जो है तो लिखना होगा कि लाइन बी सी बी एक्चुअली यहाँ पर होगा हमारा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि लाइन बी सी परपेंडिकुलर लाइन ए बी एट द पॉइंट बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जिसमें दिया हुआ है कि एक खत सी डी खींचिए, ठीक है, और इस खत पर कोई नुक्ता एम लीजिए, चांदे का इस्तेमाल करके नुक्ता एम से खत सी डी पर उमूद खींचिए, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन सी डी, टेक एनी पॉइंट एम on the line using the protractor. Draw a line perpendicular to the line CD at the point M. Okay, so यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें हमने यहाँ पर लाइन खींचा एक, और यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर रखा इस तरह से, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, एक पॉइंट लगाना है इस तरह से। इस पॉइंट पे हमें डी रखना है, ठीक। इस पॉइंट पर हम यहाँ पर जो है तो प्रोटेक्टर रखते हैं, और इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो उमूद खींचना है ना। तो उमूद के लिए आपने देखेंगे यहाँ पर 90 पर हमें यहाँ पर एक मार्क लगाना होगा इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब डिग्री हटाने के बाद में प्रकार प्रोटेक्टर हटाने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हमें लाइन खींचना होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम बहुत ही आसानी से जो है तो यहाँ पर इस तरह से इसे नाम देंगे। नाम देने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो है तो यहाँ पर इस तरह से ये निशान लगाना होगा, ठीक है, कि उमूद हमेशा जो है तो 90 डिग्री का होता है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। तो हमने 90 डिग्री पर ही मार्क लगाया था, प्रोटेक्टर जब यहाँ पर हमने रखा था, आपको याद होगा, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो आसानी के साथ उमूद खींच सकते हैं, उमूद बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो हिंसी अमल हमने यहाँ पर किया है बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।